देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया से इस कदर घबरा गई है मोदी सरकार। विपक्ष का गठबंधन इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मणिपुर पर अपना बयान दें, क्योंकि 77 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, मगर उस बयान में भी राजस्थान और विपक्ष की तमाम सरकारों को घेर लेते हैं। बात वहां नहीं रुकती। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके स्क्रीन पर मणिपुर से भाजपा के एक विधायक कह रहे हैं कि मणिपुर की सरकार हिंसा में शामिल है। इससे ज्यादा करारा तमाचा क्या हो सकता है वहां की सरकार पर? उसे बर्खास्त करना तो बहुत दूर की बात, प्रधानमंत्री आप बीरेन सिंह को राजधर्म भी नहीं सिखा रहे। याद है प्रधानमंत्री आपको 2002 में इस सज्जन ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधर्म सिखाया था? चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। आज आप राजधर्म ही नहीं सिखा रहे बीरेन सिंह को, उल्टा संसद के अंदर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि संजय सिंह इस मुद्दे को उठा रहे थे। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस पूरे मुद्दे को देखें, इस पूरी कार्रवाई को देखें, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे कहीं ना कहीं राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आचरण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो पक्षपात से ऊपर उठकर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप देखें और खुद अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए पूरा नजारा। Behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. याद कीजिए दोस्तों, जब अडानी पर बहस हो रही थी तब अडानी का सिर्फ नाम लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। याद कीजिए किस तरह से राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, खड़े हो गए थे कि सदन में इस तरह से नाम नहीं लिया जाएगा, हिंडनबर्ग का नाम नहीं लिया जाएगा, देश की तौहीन नहीं होगी। इस तरह से उस वक्त उनका आचरण दिखाई दिया था। आपके स्क्रीन पर लोकसभा के सभापति ओम बिरला कह रहे हैं कि भाई बैनर मत दिखाइए, जनता ने आपको इसीलिए नहीं भेजा है। याद कीजिए किस तरह से ओम बिरला ने अडानी पर दिए गए राहुल गांधी के भाषण को दर्जन से ज्यादा जगह पर नोच दिया था, हटा दिया था। मैंने आपको
राज्यसभा के अंदर का नजारा दिखाया दोस्तों, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल खासे उग्र दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं। बयान दिया मगर निहायत ही सतही बयान दिया। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। और संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया गया है दोस्तों, कांग्रेस भी खासी उग्र है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है अपने इस ट्वीट में। सुनिए आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर भाजपा की चले तो संजय सिंह को जेल में डाल देते। संजय सिंह संसद में विपक्ष की बुलंद आवाज हैं, वो नारा लगाते हैं और पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। जाहिर सी बात है, संजय सिंह सरकार की आंखों में खटकते हैं, इसीलिए वो पूरी कोशिश करेंगे संजय सिंह की आवाज बंद की जाए। लेकिन इन हथखंडों, सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग जो भी कर लें, भाजपा सरकार की वापसी मुश्किल है। सच की आवाज उठाते हुए अगर संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो कोई दुख नहीं है। याद कीजिए दोस्तों, इसी तरह से राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। उन्हें अदालत ने सबसे ज्यादा 2 साल की सजा सुना दी थी और उस वक्त लोकसभा ने थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाया, तुरंत उनकी सांसदी चली गई। बात यहां नहीं रुकी, तुरंत उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस तरह से विपक्ष पर हमलावर होती है यह सरकार, इस तरह से उग्र होती है। मैं दोस्तों आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह है मणिपुर के बीजेपी एमएलए पाउली नलाल हाउकिप। अगर इसका उच्चारण मुझसे गलत हो गया है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मगर उन्होंने जो बात कही है उसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि प्रधानमंत्री सामने आए। मैं आपको बतलाता हूं कि उन्होंने कहा क्या है आपकी स्क्रीन पर। मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही। मणिपुर से बीजेपी एमएलए का यह बड़ा बयान। अब आप बताइए दोस्तों, इस बयान के बाद क्या सरकार को सामने नहीं आना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस पर विस्तृत बयान नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री बयान देने से डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से बचाकर क्यों रखा जाता है? मैं नहीं भूला हूं जब राहुल गांधी ने अडानी पर वो ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसे आपने 17 जगहों से नोच दिया था, तब प्रधानमंत्री उसके जवाब में आए थे, छाती ठोक कर कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी। मगर मजाल है अडानी शब्द उनके मुंह से भी निकले। क्यों? ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहती। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। आज ये जरूरी हो जाता है कि मणिपुर जैसी घटना पर जिम्मेदारी से ना बचा जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल की बात करके असली मुद्दे से ना भटका जाए। क्यों? क्योंकि मणिपुर में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि वहां गृह युद्ध जारी है। मणिपुर की तुलना आप किसी राज्य से नहीं कर सकते हैं। वहां 77 दिनों नहीं 80 दिनों के बाद भी हालात नहीं रुक रहे हैं। अब भी जो रिपोर्टर्स वहां जा रहे हैं वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसीलिए कृपया मणिपुर की तुलना ना राजस्थान से करें, ना छत्तीसगढ़ से, ना दिल्ली से। हकीकत यह है कि जब आप एक घटना की तुलना दूसरे से करते हैं तो आप दोनों घटनाओं में जो पीड़ित हैं उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो कृपया बाज आइए, यह तुलना बंद कीजिए। हकीकत यह है दोस्तों कि मणिपुर इस पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है जहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं। खुद वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करीब 100 से ज्यादा ऐसे मामले हैं। वो जो वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया था और बाद में उनका सामूहिक बलात्कार हुआ था,
प्रधानमंत्री खामोश हैं और जब विपक्ष के सांसद बोलने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, इस तरह से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी राज्यसभा में क्या हुआ था। किसानों से जुड़े 3 कानून बगैर पर्याप्त चर्चा कराए उन्हें पारित कर दिया गया था। विपक्ष कह रहा था कि इसे समिति में भेजिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, मगर साहब मजाल है, उचित चर्चा के बगैर वो पारित हो गया। और उसके बाद जब इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, जब मुंह काला हो गया था, उसके बाद भी दोस्तों बगैर चर्चा कराए उन 3 कानूनों को वापस ले लिया। यह वही राज्यसभा है दोस्तों, याद कीजिएगा, जब प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत करीब 1 दर्जन सांसदों को पिछले सेशन में, पिछले सत्र में जो उनकी कार्रवाई थी उसको लेकर उन्हें सजा दी गई अगले सत्र में। यहां पर बिल पारित हो जाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। बार बार इसी तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र का और संसदीय मर्यादा का। सवाल यह कि आखिर कब तक। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया गया वो इसकी बानगी है, उसकी एक छोटी सी मिसाल है। बाबूसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।